हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज के इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कैसे हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं, ताकि हम अच्छे से अपने कार्य के ऊपर में फोकस कर पाएँ, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में, अपनी स्टडी के ऊपर में फोकस कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो अब पहले हम चर्चा करते हैं इंटरनल, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आती हैं और कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारा जो माइंड है वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा जो माइंड है, मन है, वो कभी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है। वो या तो पास्ट में घूमेगा या फ्यूचर में घूमेगा। हमारे माइंड के दो पंख लगे हुए हैं, पास्ट और फ्यूचर का है। ऐसा हो गया मेरे साथ में, अगर मैं ये करता तो ये नहीं होता, या प्लानिंग करते रहते हैं, अगर ये करूँगा तो वो हो जाएगा, लेकिन हम फ्यूचर के ऊपर में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो माइंड को थोड़ा ट्रेनिंग करना है कि ठीक है, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, फ्यूचर में जो होना है हम करेंगे, बट फिलहाल हम प्रेजेंट में हैं, तो प्रेजेंट में जो ज़रूरी है वो कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के लिए माइंड को जो है वो ट्रेन करना, और इसके लिए आप कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए। जैसे आप मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ योगा टेक्निक्स हैं, ताकि हमारा माइंड जो है वो प्रेजेंट में रहे, पास्ट फ्यूचर में ना घूमे। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि हम ठीक है, हमारे को मन को कंट्रोल करना है और फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पर उसके लिए ये अपने आप होने वाला नहीं है। हमें प्रयास करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ अपना पूरा जो है प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। अगर हम ईमानदार नहीं हैं अपने प्रयास में, है ना, और हम कहते हैं कि माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये होने वाला भी नहीं है। हमारे हाथ में कर्म करना है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के ऊपर तो आपका अधिकार है, कर्म फल के ऊपर नहीं है आपका अधिकार। कर्म फल तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। तो हमारा अधिकार है अच्छे से कार्य करना, ऑनेस्टफुली प्रयास करना, ये हमारे अधिकार में है। तो इसको प्रयास करना चाहिए। अपनी क्या कमियां हैं हमारी, उन कमियों को हमें स्वीकार करना और उनको दूर करने का प्रयास करना, ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड जो है वो है कि हमें एक पेपर लेकर के एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि मेरा गोल क्या है लाइफ में, क्या क्या मैं करना चाहता हूँ, वो सारा का सारा लिख लिया। क्यों करना चाहता हूँ वो लिख लिया। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मुझे इस कार्य को करने से रोक रहा है, उसको लिख लिया। और फिर जब आप किसी कार्य को करने के लिए बैठते हैं, तो उससे पहले इस पेपर को निकाल करके आप एक बार पढ़िए। और जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, और फिर आप जो हैं उस कार्य को अच्छे से फोकस करके कर पाएंगे बिना डिस्टर्ब हुए। सेकंड पॉइंट है कि ये तो था इंटरनल फैक्टर्स थे कुछ, कैसे इनसे डील किया जाए, कैसे वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारा एनवायरनमेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं खास करके, तो ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मतलब कि एकांत प्लेस, कोई हमें आकर, कोई जिसको हम देख ना पाएँ, ना कोई टीवी हो वहाँ पे, ना कोई मोबाइल हो। तो ऐसा स्थान, मतलब जहाँ हम खाते हैं, जहाँ हम सोते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ फोकस नहीं कर पाएंगे आप। तो एकांत स्थान होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीनलीनेस। और वहाँ आप बैठ करके, चेयर पे बैठ करके, सामने टेबल रख करके, और जब फोकस करेंगे अपने माइंड को, तो
आप लंबे समय तक फोकस कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, है ना। तो हमें एक स्थान को अपना फिक्स करना चाहिए कि मेरे को यहाँ बैठ करके अपना जो है रीडिंग करना है, पढ़ाई करना है, या कोई भी जो इम्पोर्टेंट कार्य है जहाँ आपको अपने माइंड को फोकस करना हो, तो उसको एकांत स्थान में करें। सबके बीच में बैठ करके नहीं, सबके बीच बैठ करके हम लग जाए पढ़ने के लिए, नहीं हो पाएगा। हमारा माइंड इधर देखेगा, उधर देखेगा, है ना, इधर उधर चलता रहेगा। तो एक एकांत स्थान होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने शरीर को ही नहीं समझ पाते हैं, हमारे शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर की आवश्यकताओं को जानिए, कितना उसके लिए सोना जरूरी है ताकि वो शरीर अच्छे से काम कर पाए, जिसका हम पूरा फायदा उठा पाए। कितना उसको खाना चाहिए, हर एक व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो अपने शरीर के हिसाब से खाना और सोना उसको देना चाहिए ताकि उस शरीर का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएँ। जैसे मान लो सोने की बात करें तो जनरली कहा जाता है कि 6 घंटे से 7 या 7.5 घंटे की जो नींद है वो सफिशिएंट होती है। कोई 6 घंटे में अपना सफिशिएंट है उसके लिए, किसी को 7 घंटे चाहिए हैं, किसी को 7.5 घंटे चाहिए। तो जिसको जितनी नींद चाहिए अपने शरीर के हिसाब से उसको उतना देना चाहिए ताकि शरीर को कोई प्रॉब्लम ना हो। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ कार्य को कर पाएंगे, उसके लिए हमें उत्साह आएगा। शरीर अच्छा नहीं है तो करने का मन नहीं करेगा। तो ये जरूरी है। और तीसरा है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो हैं उनका जितना कम यूज हो उतना करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन आज के समय पर हर एक व्यक्ति के पास में है और उसके ऊपर में उसके अंदर मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है। मन किया हम कुछ भी खोल करके बैठ जाते हैं। तो बेस्ट है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं उस समय पर अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें या दूसरे कमरे में रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हम अपने स्टडीज़ के ऊपर में या किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर में फोकस कर सकते हैं, अपने माइंड को जो है एक जगह फोकस कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, 3 इंटरनल कारण थे, 3 एक्सटर्नल कारण थे, और उसके बारे में हमने चर्चा की कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। हरे कृष्ण।